मोहतरम बरदरम जनाब अकरम साहब, ये गुफ्तगू मैं कुछ देर से सुन रहा हूँ आपकी और दूसरों की। तो आप तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और अच्छे सहाफ़ी हैं और बड़े मैंने आपकी तहरीरें भी पढ़ी हैं और आपकी गुफ्तगू भी सुनी है। तो ये देखें, आप जो बात कर रहे हैं ये आपके मंतक के ख़िलाफ़ का बात कर रहे हैं कि आप ये कोई बंदा ज़ना कर रहा हो तो वो वहाँ चार गवाह पे वहाँ खड़े करके फिर करेगा। तो ये देखें, ये बात इस तरह मुमकिन नहीं होती कि अब खलीफों के घर में हर कोई तो नहीं जा सकता, सिवाय उनके जो उनके आपकी तरह के मुरीद हों, जो आपकी तरह के जानसार हों। उनकी वहाँ उनका आना जाना इजी होता है। हाँ जी, ये तो अपना हर एक को पता है कि उनकी मस्तूरात वहाँ हर वक्त जा सकती हैं बिला रोक टोक, क्योंकि वो उनके जानसार होते हैं, जिस तरह आप उनके लिए इस वक्त उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो बहरहाल ये उनको जिनसे आप मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी मस्तूरात वहाँ को कौन थी, आप ये गलत बात कर रहे हैं। आपको ये यकीन होना चाहिए कि उनकी मस्तूरात का तो वहाँ जाना मुमकिन ही नहीं। ये तो आपकी मस्तूरात का वहाँ जाना मुमकिन है, जिनको हर वक्त जो है फ्री पास होता है आने जाने का। तो बहरहाल ये अक्ल की बात ये है कि आप जो उनके ऊपर इतने जानसार हैं तो आप उनका आगे बढ़ें और उनके लिए कसम खा लें। कसम बा मुअक्कद जिसको क्या कहा जाता है, तो वो कसम आप उठा लें। तो आपको क्या उसमें हर्ज है जब आप उनके इतने जानसार हैं। और हर जगह पे आप खड़े होके कि अहद दोहराते हैं कि मैं अपनी जान माल वक्त इज़्ज़त कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा। तो फिर इस वक्त आगे बढ़े ना। आप क्यों नहीं आगे उठ के वो उनको चैलेंज करते कि मैं उनकी जगह कसम उठाता हूँ, ताकि जब आप कसम उठाएंगे तो हो सकता है इसके साथ और बातें भी कोई जो सामने आएंगी। मिसाल के तौर पे आगे जो जब बात चलेगी तो ये कोई बात इतनी छोटी सी नहीं है, बातें और भी हैं। अब ये भी एक सवाल उठता है कि वो खलीफा नासिर की जो बेटी थी अमत शकूर, उसका उसके ख़ानदान में ही शादी हुई थी मियाँ पाशा के साथ। दोनों मसीह मौत के नवासे नवासियाँ जज थे। हाँ जी, अमत रफ़ीज़ बेगम का बेटा जो था, तो उनकी तलाक की क्या वजह थी? आपको पता नहीं है इस बात का? आपके ये क्यों आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि उनके जो उनका मुकदमा चला था, मुकदमे में क्या क्या बातें सामने आई थी? बातें यही सामने आई थी कि मियाँ पाशा ने उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो दोनों बेटे हैं ये मेरे नहीं हैं, ये अयूबी ड्राइवर के हैं। क्या अब अयूबी ड्राइवर को भी बुला के सामने पेश किया जाए? तो फिर आप कहेंगे जी आप गवाह लेके आओ। कितने गवाह चाहिए आपको? वो बंदे खुदा के, बात ये है कि उनसे लोगों से ना मुतालबा करें। आप उनके जानसार हैं, आप उनकी जगह कसम उठाएं कि जी मैं उनकी पाकबाजी की कसम उठाता हूँ, मिर्ज़ा लुकमान की भी और बीबी शुक्री की भी और इसरा मियाँ फरीद की भी। चलते जाए आगे, मैं आपको बाकी भी गिन के बता देता हूँ कि वो मोहम्मद अली फ्रूट फरोश को क्यों कत्ल कराया गया था। इसीलिए कत्ल कराया गया था कि वो मिर्ज़ा ख़ानदान के जो जितने वो जो नौजवान थे, वो वहाँ ईसाइयों के घरों में उनका आना जाना और उनकी लड़कियों के साथ क्या क्या उनके मुआशके चल रहे थे। आप आंखें क्यों बंद करके क्यों झूठ पे आप अड़े हुए हैं? आपको नहीं ये, एक तरफ तो दावे करते हैं आप इस सच्चाई के और आप बड़े जो है दीनदार बनते हैं, तो फिर अपने अल्लाह से डरें और खौफ खुदा करते हुए सामने आएँ। ये बात आप गलत मुतालबा कर रहे हैं कि दूसरे लोग जो है उसके लिए गवाहियाँ पेश करें कि चार गवाह होने चाहिए। ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। दुनिया में कहाँ होता है कि चार गवाह खड़े करके बंदा जना करे? हाँ जी। फिर अगर बात अगर बढ़ेगी तो बात और आगे भी जाएगी जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, अभी अंदाज़ा नहीं है। तो बेहतर है कि आप इस बात को यहीं रोक लें और कसम उठा के बात को ख़त्म करें। जब तक आप कसम नहीं उठाएंगे ये बात इस तरह नहीं बढ़ेगी। ये आप पे कसम आती है, आप उनकी पाकबाजी की कसम उठाएं, लुकमान की भी और इस तरह करके वो बीबी शुक्री की भी, उसकी भी कसम उठाएं, दोनों की कसम उठाएं। ठीक है जी। आप तो बड़े अकल की बातें करते हैं, बड़ी लॉजिक की बातें करते हैं, लोगों को अपने बड़े महज़ब होने के सबूत दे रहे हैं, तो फिर आगे आए ना। आगे क्यों नहीं बढ़ते? आप जिद क्यों कर रहे हैं?